गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, क्लास 10। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल? रेटिना या दृष्टिपटल पर। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। अपवर्तन के सिद्धांत पर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। दूर दृष्टि दोष। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक, सीधा तथा छोटा, काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता। दूर दृष्टि दोष होता है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है नीला, लाल, बैंगनी। नीला और लाल दोनों। बैंगनी। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टिता, जरा दूरदर्शिता। समंजन क्षमता। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अवतल, बाइफोकल, अपसारी, अभिसारी। बाइफोकल। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 0 एवं 25 मीटर, 0 एवं अनंत, 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, आइरिस द्वारा। सिलियरी पेशियों द्वारा। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता। निकट दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दूरदर्शिता में, इनमें से कोई नहीं। निकट दृष्टि दोष में। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता। जरा दृष्टि दोष। चंद्रमा पर खड़े यांत्रिक यात्री को आकाश प्रतीत होता है यानी दिख पाता है नीला, उजला, लाल, काला।
काला। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? 3, 4, 5, 7। 7। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? बैंगनी, लाल, नीला, पीला। लाल। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता। दूर दृष्टि दोष। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, क्विंटल प्रभाव। टिंडल प्रभाव। सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है, 25 मिलीमीटर पर होता है, 25 मीटर पर होता है, अनंत पर होता है। अनंत पर होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। अवतल लेंस। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है उत्तल, कोई लेंस नहीं होता, अवतल, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस होता है। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? निकट दृष्टि, मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि, जरा दूरदर्शिता। मोतियाबिंद। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। प्रिज्म का उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? लाल, हरा, पीला, बैंगनी। लाल। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है गोलीय, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी, हरा, लाल, कोई नहीं। बैंगनी। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई भी नहीं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें कोई नहीं। उत्तल लेंस की तरह। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 6, 4, 5, 3। 5। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? दूर दृष्टि दोष से, निकट दृष्टि दोष से, जरा दूरदर्शिता से, इनमें से कोई नहीं। दूर दृष्टि दोष से।
किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। कोलाइड, पुंज, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। कोलाइड नेत्रगोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, इनमें सभी। प्रकाश सुग्राही। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में, कॉर्निया में। मस्तिष्क में यानी ब्रेन। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल, अवतल, वलयाकार, इनमें से कोई नहीं। उत्तल। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्रपटल, रेटिना। परितारिका। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? दृक् तांत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, परिवर्ती द्वारक की भांति। परिवर्ती द्वारक की भांति। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। परितारिका कहते हैं। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, सभी कथन सत्य। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? उत्तल, अवतल, समतल, सभी। अवतल। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। परितारिका, पक्षमापी पेशियां, पुतली, लेंस। परितारिका। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? कॉर्निया, परितारिका, एरिस, आइरिस जिसको बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। परितारिका। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। निकट की वस्तुओं को। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड, 1/20 सेकंड, 1/16 सेकंड, 1/5 सेकंड। 1/10 सेकंड। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में, फोटोग्राफी कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं। चलचित्र प्रक्षेपण यानी फिल्म में। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? परितारिका, नेत्रपटल, दृष्टिपटल, इनमें से कोई नहीं।
परितारिका। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष। अबिंदुकता। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस। बेलनाकार लेंस। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को कहते हैं दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर, निकट बिंदु परिसर, कोई नहीं। दृष्टि परिसर। मानव नेत्र 2 है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा 180 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 120 डिग्री। 180 डिग्री। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। दूर की वस्तुओं को। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी द्वारा, परितारिका द्वारा। पक्षमाभी द्वारा। रेटिना प्रकाश को प्रवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें से कोई नहीं। विद्युत सिग्नल में। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी। 10 साल वाला भी कर सकते, 25 साल वाला भी कर सकते और 60 वर्ष वाला भी कर सकते। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? 2 से 3 घंटे के भीतर, 4 से 6 घंटे के भीतर, 8 से 10 घंटे के भीतर, 10 से 12 घंटे के भीतर। 4 से 6 घंटे के भीतर। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी, बी एवं सी दोनों। बी एवं सी दोनों। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? नीले रंग, बैंगनी रंग, लाल रंग, पीला रंग। लाल रंग। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है लाल, पीला, बैंगनी, नीला। बैंगनी। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं नेत्रपटल, कॉर्निया, परितारिका, पुतली। कॉर्निया। प्रिज्म से होकर सूर्य
का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन बैंगनी प्रकाश से कम, हरे प्रकाश से कम, आसमानी से कम, सभी रंगों से कम, सभी रंगों से कम। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? संश्लाका कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, ऊपर दिए दोनों, इनमें से कोई नहीं। शंकु कोशिकाएं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। गोलाकार, अंडाकार, चपटा, घनाकार। चपटा। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? लाल, पीला, बैंगनी, आसमानी। बैंगनी। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? पीला, बैंगनी, काला, नीला। काला। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, नीला, हरा, तीनों। लाल, हरा, नीला तीनों होता है, तीनों। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। नीला, ब्लू। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? LR के बराबर, LR से छोटा, LI प्लस LR के बराबर, LI के बराबर, LI के बराबर होगा। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। 2 मिनट। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है पीला, लाल, नीला, काला। लाल। एंगस्ट्रम, साइन ऑफ एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻8 मीटर, 10⁻11 मीटर, इनमें से कोई नहीं। 10⁻10 मीटर, 10⁻−10 मीटर। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। वर्ण विक्षेपण। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इनमें कोई नहीं। दूर दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दूरदर्शिता में, इनमें कोई नहीं। निकट दृष्टि दोष में। नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता, जरा दृष्टि दोष। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन, इनमें कोई नहीं। वायुमंडलीय अपवर्तन। एक
प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है परावर्तन, अपवर्तन, विकिरण। कोई नहीं, अपवर्तन। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, नारंगी रंग का बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, पीले रंग को बहुत कम प्रकीर्णित कर देते हैं। नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं।